नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि या जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं जो हमारे स्वाद को भी बेहतर बनाती है और साथ ही साथ सिर से लेकर पांव तक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में बहुत वंडरफुल रिजल्ट देती है। और आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का उपयोग अनेक प्रकार के योगों को बनाने में किया गया है और भारतीय भोजन में या भारतीय स्वाद परंपरा में जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में शीत ऋतु चल रही है। शीत ऋतु में जो है इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पूरे शरीर को बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। कुछ विशेष औषधीय योग जो आमतौर पर प्रचलन में भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित राणावत। आराध्या आयुर्वेद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक बहुत स्पेशल जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं, क्योंकि शीत ऋतु जैसा कि मैंने आपको बताया अभी चल रही है। और ऐसे में आयुर्वेद की क्या ऐसी जड़ी बूटी का उपयोग और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए कि हमको उसके सारे फायदे मिले, हम बीमार ना हो और पूरे शरीर को उसका फायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आंवला की हम बात करने वाले हैं आज। और आयुर्वेद में आंवले का भरपूर मात्रा में उपयोग किया गया है। बहुत सारे औषधि योग जो है इसके बिना अधूरे हैं। और भारतीय स्वाद परंपरा में या भारतीय व्यंजनों में भी आंवले ने अपना एक स्थान बना के रखा हुआ है। ऐसे में जब कभी आंवले की बात आती है तो कुछ विशेष चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। हम आंवले की खूबियों को जानेंगे और आंवला किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, आंवले के बारे में वंडरफुल चीज़ें क्या है ये भी हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद में आंवला जो है वो किस नाम से, तो धात्री के नाम से आया हुआ है और इसके अनेक नाम भी, पर्याय भी आयुर्वेद में वर्णित है। बहुत सारे योगों में इसका उपयोग किया गया है। आपने च्यवनप्राश सुना होगा। च्यवनप्राश का बेस भी जो है आंवले से तैयार किया जाता है। आपने त्रिफला सुना होगा, बहुत प्रचलन में है, जिसमें हरड़, बहेड़ा और इनके साथ आंवले का उपयोग किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि विटामिन सी के सोर्स के रूप में आंवला जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। मार्केट में आंवले की कैंडी, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, इस प्रकार से अनेक रूपों में आंवला जो है वो उपलब्ध है। और आज हम आंवले के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे और पॉइंट वाइज चलेंगे। सर से लेके पांव तक, हमारे हेड से लेके टो तक जो है आंवला हमारे लिए गुणकारी, फायदेमंद और लाभदायक है। और इसी क्रम को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेयर फॉल की समस्या जहाँ कहीं आती है या जब कभी हम आयुर्वेद में बालों से संबंधित रोगों का ट्रीटमेंट तलाश करते हैं तो वहाँ आपको आंवला ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, आंवला इसलिए मिलता है कि आंवला क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और आमतौर पर देखा जाता है कि बालों में जो प्रोटीन होता है उसमें जो है आंवला उस प्रोटीन को स्टेबल करने में, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बालों के बाद जब आँखों की बारी आती है तो विटामिन सी जो इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके कारण से आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद इसको बताया गया है। और साथ ही साथ जिन लोगों को नज़र का चश्मा लगता है, जिन लोगों को आँखों में कोई भी परेशानी है, उसमें आयुर्वेद में जो नेत्र रोगों का वर्णन किया गया है उसमें आंवले का भरपूर मात्रा में उपयोग किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम मुंह की ओर चलते हैं। तो मुंह में जैसे कई लोगों को छाले हो जाते हैं, कई लोगों को भूख नहीं लगना, मुंह में स्वाद नहीं आना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो वहाँ पे भी आंवले का उपयोग किया जा सकता है। क्या करना है, बाल झड़ने के लिए या आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या मुंह का स्वाद चला जाए, अरुचि हो यानी कि आपको भोजन करने की इच्छा ना हो, या मुंह में छाले हो रहे हों, या पाचन संबंधी और कोई विकार हो, या फिर आपके लीवर को डिटॉक्स करना हो, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो, या फिर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे महिलाओं को खासतौर पर श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया, जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, अनियमित माहवारी, उसमें आंवला फ़ायदा करता है। और साथ ही साथ लीवर को डिटॉक्स करने का काम भी आंवला करता है। और इसी प्रकार से शुक्राणु या शुक्र या वीर्य की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने का काम जो है वो आंवला करता है। इसमें उपयोग कैसे करना है, तो वय के अनुसार, उम्र के अनुसार क्वांटिटी जो है वो कम रहती है, बढ़ती है, इस प्रकार से बदलाव होते हैं। बच्चों में इसका उपयोग जो है कम मात्रा में और बड़ों में इसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में। जैसे अमूमन बात करें तो बच्चों में आधा चम्मच चूर्ण जो है वो पर्याप्त होता है, और बड़ों में जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है इसका डोज जो है वो 1 चम्मच चूर्ण हमें लेना चाहिए। हम 1 चम्मच चूर्ण को फाँकी मारकर या लेकर गुनगुने पानी से इसका सेवन कर सकते हैं।
यदि आपको कब्ज रहती है, यदि आपको जो है पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे में हरड़ और बहेड़ा के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो एक विशेष जो योग बनता है उसको त्रिफला कहते हैं। त्रिफला को रात को सोते समय जो है हमें गुनगुने पानी से सेवन करना चाहिए। अच्छा, आंवले की एक विशेष बात और यह है कि आंवले के बारे में ऐसा रिसर्च में साबित हुआ है कि आंवले को यदि जला के राख भी कर दिया जाए, मतलब इसकी भस्म भी बना ली जाए, तो भी इसका विटामिन सी जो है वो खत्म नहीं होता। यदि बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा है तो आंवले का चूर्ण उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि आपके बालों में डेंड्रफ है, रूसी रहती है बालों में, तो आप जो है आंवले के पानी को उबाल कर, मतलब आंवले को पानी में उबाल लें और उसके पानी से जो है आप सिर धोएंगे तो आपको डेंड्रफ की समस्या में बहुत फ़ायदा होगा। लगातार यदि इसका सेवन करते हैं तो नज़र का चश्मा हटाने में मदद मिलती है। हम यहाँ पर आराध्या आयुर्वेद में महात्रिफला घृत जो बनाते हैं आँखों का चश्मा हटाने के लिए, स्किन का टोन सुधारने के लिए जो महात्रिफला घृत बनाते हैं उसमें आंवले का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को चर्म रोग है वहाँ पे भी आंवला गुणकारी होता है। शीत ऋतु में आंवले का उपयोग च्यवनप्राश में किया जाता है। च्यवनप्राश शास्त्रीय विधि से बनाया गया हो तो ये पूरे वर्ष भर सेवन करने लायक होता है। इसी प्रकार आंवला जो है उसके जूस का उपयोग भी हम कर सकते हैं। इसके लिए ताज़े आंवले जो हैं या सीजनल आंवले आप ले लें और उनको जो है उनका जूस बना लें और लगभग 20 से 30 ml जो है सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। लगातार यदि आंवले के चूर्ण का सेवन विभिन्न योगों के साथ किया जाता है तो इसके कोई दुष्परिणाम भी सामने नहीं आते और जो वांछित रिजल्ट हैं, जो आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, चाहे वो बालों के हो, आँखों के हो, इस प्रकार के रिजल्ट में आंवला जो है वो बेहतरीन फलदायी होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।